अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का वीकली चार्ट। अगर आप इस वीक की कैंडल को देखें और फिर प्रीवियस वीक की कैंडल को देखें तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस बिहेवियर जो है वो आपको नज़र आएगा। लास्ट वीक भी गोल्ड ने जब डिप लगाया तो डिप पर हमें बायर्स जो हैं वो इमर्ज होते नज़र आए। इस वीक भी गोल्ड ने जब प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए 2604 के लो बनाए, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट वीक का जो लो है 2625 के आसपास का वो ब्रेक होता है तो गोल्ड फिर 2600 को जो है वो हिट करेगा। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि गोल्ड ने 2600 के आसपास के ही लो बनाए। तो लो पर अगेन हमें जो है वो बायर्स नज़र आए और गोल्ड ने अपने एक लो से अच्छी रिकवरी दिखाते हुए 2657 पर वीकली क्लोजिंग दी है। लो पे बायर्स के इंटरेस्ट की वजह जो है वो इसराइल ईरान का इशू है। ईरानियन अटैक को अभी तक इसराइल ने जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दिया, बट इस वीक भी अगर आप देखें तो इसराइल के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो अपने टाइम और चॉइस के मुताबिक जो है वो रिस्पॉन्स करेंगे। तो इसराइल के रिस्पॉन्स की सूरत में जो है वो सिचुएशन काफ़ी टेंस हो सकती है। तो दिस इज़ अ मेजर सपोर्ट फैक्टर फॉर गोल्ड प्राइसेस। अब अगर नेक्स्ट वीक इसराइल कोई रिस्पॉन्स देता है तो मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन है वो मज़ीद एस्केलेट होगी, काफ़ी ज़्यादा एस्केलेशन भी हो सकती है। तो फिर हम गोल्ड को 2700 जो टारगेट है 2700 इससे अबव की साइड पर देख सकते हैं। और अगर किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं होती और थिंग्स जो हैं वो काम ही रहती हैं तो गोल्ड फिर आप कह सकते हैं कि अगेन से फॉल कर सकता है अपने इस वीक के लोस की जानिब। लेकिन पर्सनली अगर मैं देखूं जो न्यूज़ वगैरह मैंने देखी हैं तो ये है कि इसराइल जो है वो रिस्पॉन्स कर सकता है। और उसमें जो मेन कंसर्न की बात है वो ये है कि उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो जो है ऑयल जो फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है और कुछ जो स्टेट की जो चीज़ें होती हैं उसको भी टारगेट किया जा सकता है। तो ये एक चांस अभी भी इंटैक्ट है। तो इसलिए आपने मिडल ईस्ट की जो रिगार्डिंग जो सिचुएशन है उस पर आपने ज़रूर नज़र रखना है। किसी भी जो रिस्पॉन्स अब किस तरह का होता है ये देखने वाला होगा। लेकिन अगर थिंग्स जो हैं वो एस्केलेशन की तरफ जाती हैं तो गोल्ड इज़ अ मेजर आप कह सकते हैं कि बेनिफिशियरी ऑफ दिस होल प्रोसेस। इसलिए ये जो करंट सिनेरियो है जब जब गोल्ड में डिप लगता है तो जो बायर्स इसलिए इसमें इमर्ज होते हैं कि वो थिंग्स को जो है वो मजीद वर्स होता देख रहे हैं। ठीक है, बहरहाल ये मार्केट है और जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है उसकी वजह से आपने क्या कहते हैं कि हाउ नाउ रखनी है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको लाजमन जो न्यूज़ है उस पर नज़र रखनी चाहिए। कोई न्यूज़ और डाटा वगैरह के अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। दूसरा मेन फैक्टर यूएस का डाटा और इकानमी है, जैसा कि आप जानते हैं। तो एनएफपी नंबर्स के बाद अगर हम देखें तो लास्ट वीक जो जॉबलेस क्लेम नंबर्स आए थे वो वीक साइड पर आए हैं। उसके अलावा कोई भी डाटा हमें वीकर साइड पर नज़र नहीं आया। इसलिए अगर आप फेड वाच टूल पर जाकर देखेंगे तो नेक्स्ट जो नवंबर मीटिंग है फेड की उसमें 50 बीपीएस के जो चांसेस हैं वो ना होने के बराबर हैं, बल्कि आप कह सकते हैं कि 0% हैं। और मोस्टली जो चांसेस हैं वो 25 बीपीएस के जो हैं वो शो हो रहे हैं। और आई थिंक कि फेड जो है वो अगेन से 50 बीपीएस इतना बड़ा जो रेट कट है उसका रिस्क नहीं लेगा। जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो गुड हैं फिलहाल भी। तो इसलिए 25 बीपीएस रेट कट ही फेड जो है वो नेक्स्ट मीटिंग में करेगा और यही मेरा फिलहाल व्यू है। और इसी वजह से अगर आप देखें
तो मैं आपको डी एक्स वाई का चार्ट दिखाता हूँ पहले। डेली चार्ट पर हम चलते हैं। तो ये देखें, अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि अगर आप कह सकते हैं कि जब से इसने लो बनाया है तकरीबन 100 के आसपास का, तो वहां से कंटिन्यूसली 10 डेज जो है वो डी एक्स वाई अप साइड पर ही रहा है। तो ये एक बहुत, अगर आप प्रीवियस चार्ट पर जाकर देखेंगे तो बहुत पीछे जाकर आपको ये चीज देखने को मिलेगी। 2 3 साल में भी शायद आपको ये चीज देखने को न मिले कि लगातार 10 दिन जो है वो डी एक्स वाई पॉजिटिव जोन में या अप साइड पर रहा हो। तो अब अगर हम देखें तो ये अपने रेजिस्टेंस एरिया में है। ये वाला जो एरिया इसका तमाम अगर आप लेंगे, ये वाला, ये, तो ये एरिया अगर ब्रेक नहीं कर पाता डी एक्स वाई, तो यहाँ से अगेन डी एक्स वाई आप कह सकते हैं कि फॉल कर सकता है इस एरिया से। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो कंडीशंस हैं उसके मुताबिक ये मजीद जो है वो राइज कर सकता है। ये, अब ये सिंपल सी, ये चार्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको अगर आप फॉलो करना नहीं जानते, ठीक है, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो इट्स मीन कि आप सेल से निकल जाएंगे, जिसने भी यहाँ पर सेल किया हुआ है। ठीक है, और जब रीटेस्ट करेगा तो फिर आप अप साइड को टारगेट करेंगे, और ये वाले जो एरियाज हैं इनको फिर आप टारगेट कर सकते हैं। किसी भी चार्ट में पैटर्न की बात करूँ, यहाँ पर हमें चार्ट नजर आया तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये, तो फिलहाल इतना थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा डिप करे और फिर अगेन से ये प्राइसेस जंप कर जाएं, यानी कि कहने का मकसद ये है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, लाजमन बात है वहां से उससे थोड़ा सा रिजेक्शन तो बढ़नी है और फिर ये चीज हमें नजर आ जाए। इसकी जो अपसाइड की रीजन है वो ये है 10 ईयर यील्ड, यूएस की 10 ईयर यील्ड जब से लो बनाया है एफओएमसी मीटिंग के बाद 370 का, तो ऑलमोस्ट 411 के हाई बनाए हैं, यानी 40 बीपीएस के आसपास इसमें हमें राइज नजर आया है फेड के 50 बीपीएस रेट कट के बाद। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग थिंग्स है, लेकिन ये भी अपने रेजिस्टेंस एरियाज को अप्रोच कर रही हैं। ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जोन, ये वाला, तो ये वाला अगर जोन ब्रेक करती हैं तो फिर ये मजीद हायर साइड पर जा सकती हैं 430 और 450 की जानिब, वरना यहाँ से ये अगेन रिट्रेस कर सकती हैं। लेकिन ये वाला जो 4% के ऊपर जो सस्टेन कर रही हैं, ये गुड या पॉजिटिव फैक्टर है यूएस 10 ईयर यील्ड्स के लिए। अब ये वाला लो ब्रेक करें, यानी ये वाला 4% के नीचे ये जाएं, तो दोबारा से इसमें हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें गोल्ड के लिए, तो नेक्स्ट वीक अगर हम डाटा वाइज देखें तो डाटा वाइज कोई खास डाटा नेक्स्ट वीक आप नहीं कह सकते। लाइट कैलेंडर आप कह सकते हैं कि सिर्फ यूएस का जो रिटेल सेल्स का डाटा है वो भी एक इन्फ्लेशनरी जो है वो हिंट देता होता है हमें, तो वो एक इम्पोर्टेंट डाटा है। और उसके साथ ईसीबी की जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, तो वहां से भी आई एम एक्सपेक्टेड कि इस दफा 25 बीपीएससी रेट कट किया जाएगा। तो मेन इवेंट यही है नेक्स्ट वीक के, यूएस का रिटेल सेल्स डाटा और ईसीबी की जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी। ये है जी गोल्ड का 4H का चार्ट। यहाँ पर हम लेवल देखेंगे कि कौन कौन से की लेवल्स हैं जिनको आप प्ले कर सकते हैं। वैसे हम लाइव सेशन भी करते हैं तो उसमें भी बड़े की लेवल दिए जाते हैं, वो भी अगर आप प्ले करते हैं तो आप ज़रूर प्रॉफिट में रहते होंगे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए जो मेरा पेड ग्रुप है, वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये है जी 4H का चार्ट। हम सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे, इसी पर हम अपने लेवल मार्क करेंगे, और ये जो लेवल्स होंगे ये तमाम टाइम फ्रेम में आप इनको प्ले कर सकेंगे। यहाँ पर जो सबसे पहले अब हमें लेवल नज़र आ रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें ये वाला एरिया है, ये इसका हाई ले लें आप इस कैंडल का। मैं इसका हाई देखता हूँ तो एग्जैक्टली जो मेरे पास आ रहा है वो 26 31 60 के आसपास का आ रहा है। ठीक है, ये वाला, और उसके बाद आप इस लो को ले लें जो कि 26 35 का है। ये गोल्ड का इमीडिएट और अच्छा सपोर्ट जोन है। ठीक है, अब इसको मैं दूसरी तरफ मार्क कर देता हूँ। ओवरऑल अगर आप 10 20 पिप ऊपर नीचे कर दें तो ये 26 35 से 26 30 का जोन है। ठीक है जी, ये एक अच्छा सपोर्ट रहेगा गोल्ड प्राइसेस के लिए। जो बायर्स हैं उनके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये
इसको अगर ब्रेक करता है ये वाला जो जोन है, तो फिर हमें मजीद जो है वो वीकनेस नजर आ सकती है। कहाँ तक? फिर गोल्ड जो है वो ये वाला जो एरिया है 26, 24, 23 आप कह सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ 26, 24 ही लिख देता हूँ। माजरत, 26, 24। और फाइनली ये अगर दो जोन ब्रेक होते हैं तो फिर अगेन से हम इन लॉस की तरफ जाते नजर आएंगे। ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया मैंने कहा था आपको, ये जो विक लगी हुई है, लेकिन ये विक थोड़े से आप कह सकते हैं कि 20 पिप्स के आसपास ये टच होने से रह गई लास्ट वीक भी। लेकिन अभी भी ये एक अच्छा स्पोर्ट जोन रहेगा। कौन सा एरिया है ये? ओवरऑल मैं लिख देता हूँ कि ये 2600 से 2604 का जोन है। ठीक है जी, ये एरियाज जो हैं ये आपके पास एक अच्छा सपोर्ट एरियाज रहेंगे। ये हमारे पास वीकली लो भी है, याद रखिएगा। ये वाला जो एरिया है मैं मार्क कर देता हूँ इसको, ये वाला, ये जो लो लगा हुआ है, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है आपके पास, यानी कि 10-20 पिप का ब्रोकर वाइज। लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपको कम से कम भी 2590 और 2580 के लो नजर आ सकते हैं, यानी 100 से 200 पिप के आसपास मूव आपको नजर आ सकता है। अगर आप देखें 15 मिनट की कैंडल का लो भी ब्रेक हो तो 10-20-30 पिप जो है इजीली मिल जाते हैं। तो ये वीकली लो है। लास्ट वीक भी जब लो ब्रेक हुआ था 26-25 का, तो 26-4 के हाई बने, यानी कि तकरीबन 200 पिप आपको इजीली मिल गए। तो इसलिए वीकली लो और वीकली हाई भी आप जरूर मार्क किया करें। अब आ जाते हैं हम रेजिस्टेंस एरियाज की तरफ। तो रेजिस्टेंस अब जो आपको पास क्लियरली आपको चार्ट पर भी नजर आ रही होगी। ठीक है, ये वाला एरिया है, ये आप कह लें 2670 है जी, 2672, या थोड़ा सा आप इसे वाइड कर लें, जहां पर ये हमने वाइड किया था 2630-35 का, तो ये 2675 के आसपास का जोन बन जाएगा। इस वीक को भी अगर आप इसमें शामिल कर लें तो ये वाला जो एरिया है ये मस्ट ब्रेक है। ठीक है, अगर गोल्ड ने अप जाना है तो इस एरियाज को या इस रेजिस्टेंस को जरूर ब्रेक करना होगा। ये डेली के रेजिस्टेंस एरियाज भी है, इसको अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो फिर हमें ये हाइज जो है वो दोबारा से टेस्ट होते नजर आएंगे। कौन से? 2686। 2686 फिर जो है वो इजीली आप कह सकते हैं कि अगर गोल्ड 2670 के ऊपर सस्टेन करता है तो 2686 आपका नेक्स्ट जो है वो टारगेट इजीली रह सकता है। और अगर जो मैंने सिचुएशन बताई है तो उसको भी आपने ज़रूर फॉलो करना है। अब अगर मैं पर्सनली बात करूं तो अगर हम मिडल ईस्ट की सिचुएशन को मैं एक साइड पर कर देता हूं, तो फिर मेरा जो व्यू है वो है कि गोल्ड जो है वो दोबारा से अगेन से जो है वो फॉल कर सकता है, डाउन साइड पर आ सकता है। लेकिन अगर इसराइल जो है वो रिस्पॉन्स कर देता है तो फिर मैंने आपको बताया है कि फिर कंडीशंस वो नहीं रहेंगी। याद रहे कि ये मार्केट किसी टाइम भी कहीं भी इसके बदलते रंग हैं, तो आपने रंगों के साथ आपने भी अपना रंग इसके रंग में डालना होता है। ठीक है जी, तो ये मेरा पर्सनल व्यू है। अब हम अगर हम वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो वो हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखकर आपको बता देता हूँ, इस चार्ट को मैं क्लियर कर देता हूँ, और ट्रेंड और जो है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 2705 का, और सपोर्ट रहेगा हमारा 2570 का। ट्रेंड गोल्ड का पॉजिटिव है, किसी किस्म का ट्रेंड में गोल्ड का चेंज नहीं है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।